नजरीन, ड्रामा सीरियल मायरी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। पूरी देखिएगा। हबीब सब गुस्से में था। मैं भी देखता हूँ भाभी कैसे फाखर को जहीर भाई की जगह देती हैं। वो सब कुछ तबाह कर देगा। मैंने खुद कल उसे अपनी आंखों से उस लड़की के साथ देखा है। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बाजार में घूम रहे थे। देखना तुम, वो उस लड़की से दूसरी शादी जरूर करेगा। आयशा कहती है, और इस घर के मर्दों को और आता ही क्या है। हमेशा औरतों को डिग्रेड करते हो। तुमने मेरी सौतन को ला बिठाया। जहीर भाई ने कभी भी भाभी को वो मुकाम नहीं दिया जिसकी वो असल हकदार थी। बीवियों के मामले में तो दूसरों को तरजीह देते हो तुम लोग। फाखिर और एनी के साथ तो भाई साहब ने जबरदस्ती की। खुद तो चले गए मगर मेरी बेटी को फंसा गए। मेरा तो हर सांस आखिरी सांस होता है। रोज जीती हूँ रोज मरती हूँ। जब राहिला को इस घर में देखती हूँ तो मेरा दिल करता है या तो उसका गला दबा दूं या फिर खुद उसके हाथों मर जाऊं। हबीब कहता है, तुम्हें जली कटी बातों के अलावा कुछ नहीं आता। हो गए किससे शुरू तुम्हारी मजलूमियत के। तुम ये सोचो, अब मैं रहता तो तुम्हारे सामने हूं, और राहिला से तुम्हें क्या तकलीफ है। तुम्हारे सामने दबी दबी सी रहती है। अम्मी कितनी खुश है उससे, दिन रात उनकी खिदमत करती है। आयशा कहती, हाँ हाँ वो तो खुश होंगी। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों को हमेशा से हमसे अल्लाह वास्ते का वैर था। वो तो चाहेंगी कि मेरा इस घर से पत्ता कट जाए। राहिला ने जरा सी खिदमत करके उनको शीशे में उतार लिया है। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसके इस घर में पैर टिकने नहीं दूंगी। हबीब कहता है, तुम क्या करोगी। राहिला को घर से निकालोगी, मगर कैसे। वो अब आ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। आयशा कहती है, हाँ आ गई है, हर वक्त मेरी छाती पर मूंग तलने के लिए। हबीब चला जाता है। एनी अपनी माँ को रोते हुए देखती है। अम्मी क्या हुआ। अपनी किस्मत को रो रही हूँ। एनी कहती, आज फिर अबू से झगड़ा हुआ है क्या। एनी की माँ कहती है, ये तो रोज का मामूल है। वो जो आ गई है मेरी जिंदगी में सुकून कहाँ। मगर तुम भी गलती पर हो, देखना बहुत जल्द तुम भी पछताओगी। छोड़ो ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर, अब जिम्मेदारी पड़ गई है तो निभाओ। फाखिर को अपने कंट्रोल में करो, उस पर तवज्जो दो, उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। वो अभी तक उस लड़की को भूला नहीं है। देखना जिस तरह से राहिला ने मेरा पत्ता काटा है वो तुम्हारा पत्ता भी काट देगी। वो तुम्हारी सौतन बनकर इस घर में आकर बैठ जाएगी। कोई तुम्हारी सपोर्ट नहीं करेगा। मर्द पर कंट्रोल करने के लिए औलाद जरूरी है। तुम्हें मां बनना होगा, फिर ही कुछ बेहतर हो सकता है। एनी कहती, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं। अभी मुझे पढ़ना है, कुछ बनकर दिखाना है। आयशा गुस्से से कहती है, कुछ मत बनकर दिखाओ, बस मुझे मां बनकर दिखा दो। आयशा गुस्से से उठकर चली जाती है। अभी तो मैं खुद बच्ची हूं, मां कैसे बनूंगी। मां कोई ऐसे ही थोड़ी बन जाती है लड़की। फाखर आमना के साथ बैठा होता है। यार आमना, मैं फंस कर रह गया हूं। बस अब तुम ही हो जिसके साथ बात करके मैं अपना मन हल्का कर लेता हूं। अब्बू के जाने के बाद चचा और फूफा ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। मेरे बाप का घर दौलत प्रॉपर्टी सड़ हड़प करने के चक्कर में है, और तो और अब्बू की गाड़ी भी मुझसे छीनना चाहते हैं। आमना कहती है, फाखर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। फाखर कहता है, तुम ही तो कर सकती थी। अगर मुझसे शादी के लिए राजी हो जाती तो मैं कम अज कम एनी जैसे अजाब से तो बच जाता। मोहब्बत नाम की तो चीज ही नहीं है उसमें। आमना कहती, अब तो हो गई है तुम्हारी शादी, अब कुछ नहीं हो सकता। फाखिर कहता, तुम चाहो तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारी खातिर मैं एनी को छोड़ दूंगा, उसे भी मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आमना कहती, ये नहीं हो सकता, अब तो तुम शादीशुदा हो। मेरे अम्मी अबू तो पहले भी मेरी शादी तुमसे नहीं करना चाहते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूं, तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। आमना जैसे ही अपने घर पहुंचती है, आमना की माँ कहती है, इतनी देर से कहाँ थी। तुम्हारे अबू कई बार तुम्हारा पूछ चुके हैं, उस लड़के को क्यों नहीं छोड़ देती, बावजूद इसके कि तुम और वो कभी एक नहीं हो सकते। वैसे भी अब तो वो शादीशुदा है। आमना कहती, अम्मी आप चाहती क्या हैं आखिर। मैंने आपकी सारी बातें मान तो ली हैं, लेकिन मैं उससे दोस्ती नहीं छोड़ सकती। रोज रोज आप मत जिताया करें कि वो शादीशुदा है, मैं सब जानती हूँ। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके।